नमस्कार, मैं हूं अमृता चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। इस वक्त बड़ी खबर नरेंद्र गिरी मौत मामले से जुड़ी हुई। नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। आनंद गिरी पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब पुलिस प्रयागराज ला रही है। संदीप तिवारी और आद्या तिवारी को हिरासत में लिया गया है, तो एक गिरफ्तारी हुई है, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन सभी से पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या हुआ है। दरअसल संदिग्ध मौत हुई है नरेंद्र गिरी की, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे और सोमवार को उनका निधन हुआ है। प्रयागराज के बाघंबरी मठ के कमरे में उनका शव पंखे से लटका हुआ मिला। कमरे से सुसाइड नोट भी मिला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। डॉग स्क्वाड भी मौके पर मौजूद रहे। सुसाइड नोट में आनंद गिरी से परेशान होने की बात लिखी गई है, तो आनंद गिरी को हिरासत में लिया गया है सुसाइड नोट के तहत। आपको बता दें कि वहीं आनंद गिरी का कहना है कि नरेंद्र गिरी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, वो सुसाइड नोट कैसे लिख सकते हैं। हालांकि उनका कहना है कि इसके पीछे उनका हाथ नहीं है। अगर लगता है कि उनके पीछे हाथ है, अगर उन पर शक है, तो वो सहयोग करने के लिए तैयार हैं, ये कहना है आनंद गिरी का। आपको बता दें कि आनंद गिरी पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। लंबा सुसाइड नोट लिखा था नरेंद्र गिरी ने सोमवार को, जब सुसाइड किया था उन्होंने। हालांकि अभी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ही कहा जा रहा है। तो संदीप तिवारी और आद्या तिवारी को हिरासत में लिया गया है। अब तक के जो खुलासे हुए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। शव वाले कमरे से ही सुसाइड नोट मिला है, हाथ से खत लिखा गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि वो लिखना नहीं जानते थे। पुलिस सुसाइड नोट की फोरेंसिक जांच करवाएगी। सुसाइड नोट में 3 लोगों को नरेंद्र गिरी ने जिम्मेदार ठहराया है। शव वाले कमरे से ही सुसाइड नोट बरामद हुआ है और अब ये कहा जा रहा है कि दरअसल नरेंद्र गिरी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो वो कैसे सुसाइड नोट लिख सकते हैं। और एक बड़ी खबर और महंत नरेंद्र गिरी से जुड़ा हुआ मामला है। इस मामले में एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। प्रयागराज के डीएम एसएसपी को हटाए जाने की मांग की गई है। तो सीबीआई जांच की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। आपको बता दें कि संत समाज में भी काफी रोष है। प्रयागराज के डीएम एसएसपी को हटाए जाने की मांग की गई है। लेटर पिटिशन में हत्या की आशंका जताई गई है। हाई कोर्ट के वकील सुनील ने चीफ जस्टिस को ये खत भेजा है। पिटिशन मामले में जल्द सुनवाई करने की मांग की गई है। तो हाई कोर्ट के वकील सुनील का कहना है कि इस मामले में जल्द सुनवाई की जाए। और एक और बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे प्रयागराज। महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम योगी जाएंगे। सुबह 9:30 बजे सीएम योगी बाघंबरी गद्दी पहुंचेंगे और यहीं पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। तो महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे बाघंबरी गद्दी पर सुबह 9:30 बजे और यहां पर श्रद्धांजलि उन्हें दी जाएगी। कहा जा रहा है कि अंतिम दर्शनों के बाद उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत किस वजह से हुई। क्या वाकई उन्होंने सुसाइड किया था या फिर उनकी हत्या की गई थी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये खुलासा हो पाएगा। लेकिन इस बीच 9:30 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज जाएंगे। महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे। और प्रयागराज से बड़ी खबर, अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वरों की अब बैठक होगी। नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। सुबह 11:30 बजे मठ बाघंबरी गद्दी में अंतिम दर्शन होगा। तो जो भी उनके अनुयायी हैं, जो भी उनके फॉलोअर हैं, जो भी उनके श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर आ सकेंगे अंतिम दर्शन के लिए। तो माना यह जा रहा है कि बड़ी संख्या में यहां पर उनके अनुयायी पहुंच सकते हैं। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के पंच आज बैठक करने जा रहे हैं और बैठक में ये फैसला होगा कि
जो पार्थिव शरीर है उसको कहां रखा जाए और किस तरह से अंतिम दर्शन किए जाएं। तो 11:30 बजे ही अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वर ये बैठक करने जा रहे हैं। तो नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और सुबह 11:30 बजे मठ बाघंबरी गद्दी में अंतिम दर्शन होगा। यहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और यहीं पर उनके अनुयायी भी पहुंचेंगे अंतिम दर्शन करने के लिए। नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का सोमवार को निधन हो गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में उनका शव पंखे से लटका हुआ बरामद हुआ है। बाघंबरी मठ में ही एक कमरे में उनका शव बरामद हुआ है और कमरे से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड से भी जांच कराई जा रही है। सुसाइड नोट में आनंद गिरी और 2 अन्य लोगों का भी नाम दर्ज था कि उनकी वजह से वो परेशान थे। हालांकि सुसाइड नोट के आधार पर एक की गिरफ्तारी हुई है और 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो आनंद गिरी जो नरेंद्र गिरी के शिष्य बताए जा रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है क्योंकि सुसाइड नोट में उनका नाम था और जिक्र किया गया था कि उनसे वो परेशान थे। तो आनंद गिरी पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है, गिरफ्तारी भी हो गई है और अब पूछताछ की जाएगी। और लगातार ये तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि अब तक जो भी खुलासे हुए हैं, गिरफ्तारी हुई है, हिरासत हुए हैं, वो तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो कल संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का और उसके बाद से प्रशासन काफी मुस्तैद है। लगातार मौके पर डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक टीम और अब चिट्ठी जो थी, सुसाइड नोट था, उसको भी खंगालने की कोशिश की जा रही है कि क्या वाकई उन्होंने ये खत लिखा था। तो अब तक के अपडेट हम लगातार आपको बता रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ अब तक हुआ है। आनंद गिरी को गिरफ्तार किया गया है। ये अब तक के अपडेट जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। आनंद गिरी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी। हनुमान मंदिर के व्यवस्थापक की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई थी और आद्या प्रसाद तिवारी को भी हिरासत में लिया गया है क्योंकि उनके शिष्य के अलावा 2 और लोगों का नाम था। तो आद्या प्रसाद के बेटे संदीप तिवारी को भी हिरासत में लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देंगे। वो यहाँ 9:30 बजे पहुंचेंगे। आज अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वर की बैठक भी होनी है और वो बढ़ते हैं आगे। क्या कुछ राम विलास वेदांती ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको हम दिखाते हैं। देखिए, ये बहुत दुखद दुर्घटना है। मुझको जब ये समाचार मिला तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि नरेंद्र गिरी जैसा बहादुर संत आत्महत्या कैसे कर सकता है, फांसी कैसे लगा सकता है। क्योंकि मैं उनसे आज से परिचित नहीं हूँ। राम जन्मभूमि आंदोलन जब से प्रारंभ हुआ तब से वो मेरे साथ में हैं। देश के कोने कोने में सब जगह बैठकों में मेरे साथ थे। तीर्थराज प्रयाग में जाता था, कभी कभी बीच में तो उनके यहाँ रुकता था, उनके साथ बैठकर भोजन करता था। उनके साथ ही बाघंबरी गद्दी से मैं हनुमान जी का दर्शन करने के लिए आता था, वो मेरे साथ आते थे और बैठ करके दर्शन होने के बाद बैठकर चाय पानी पीता था। ये कई बार इस प्रकार का हुआ। माघ मेले में जिन संतों को जगह नहीं मिलती थी, कुंभ मेले में जिन संतों को जगह नहीं मिलती थी और वो नरेंद्र गिरी से मिल गए तो समझ जाइए प्रशासन उनकी बात मानता। देखिए, ये बहुत दुखद दुर्घटना है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे नीलेश चौहान के साथ लखनऊ से। लेकिन आपको बता दें कि तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है कि आखिरकार किन परिस्थितियों में मौत हुई है उनकी। क्या वाकई उन्होंने फांसी लगाई है, क्या सुसाइड नोट उन्होंने ही लिखा है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है कि गिरफ्तारी हुई है और सवाल यही कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने क्या वाकई आत्महत्या की है। ये तमाम सवाल हैं और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा लखनऊ से हमारे साथ नीलेश चौहान जुड़ गए हैं। नीलेश, लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, सभी का ये कहना है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। हालांकि तमाम पहलुओं पर जांच तो जारी है अभी भी। देखिए, बिल्कुल अखाड़ा अध्यक्ष और बाघंबरी मठ के जो महंत हैं नरेंद्र गिरी,
उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, जिसके बाद तमाम लोग उनकी मौत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। हालांकि एक याचिका भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल की गई है, जिसमें कहा गया है कि महंत नरेंद्र गिरी की जो मौत हुई उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। एक अभी तक पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जो 12 पन्नों का सुसाइड नोट बताया जा रहा है, जिसमें तमाम महत्वपूर्ण और अहम जानकारियां लिखी गई हैं। लेकिन जो महंत के करीबी हैं उनका कहना है कि वो ठीक ढंग से हस्ताक्षर नहीं कर सकते थे, तो ऐसे में उन्होंने इतना लंबा चौड़ा सुसाइड नोट कैसे तैयार किया। लेकिन जो सुसाइड नोट वहां से बरामद हुआ है उसके आधार पर जो उनके शिष्य थे आनंद गिरी, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ कर रही है। हालांकि महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद तमाम लोग काफी हताश हैं, निराश हैं और परेशान हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे कोई भी परिस्थिति होती ऐसी, वो आत्महत्या नहीं कर सकते थे। सवाल ये उठता है कि किस तरीके से उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, पुलिस उस पर जांच कर रही है। उस महंत की मौत पर तमाम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी है, तमाम लोग उनको देखने जा रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर को भी बाघंबरी मठ में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। हालांकि अंतिम दर्शन के बाद जो उनका शरीर है उसको पोस्टमार्टम हाउस भेजा जाएगा, पोस्टमार्टम कराया जाएगा कि किन वजहों से महंत ने आत्महत्या की है या फिर उनकी हत्या की गई है। तमाम पहलुओं पर लगातार पड़ताल जारी है। जिन लोगों का सुसाइड नोट में नाम आया था, पुलिस ने उनको भी हिरासत में लिया और पूछताछ कर रही है। कहीं ना कहीं महंत नरेंद्र गिरी की जिस तरीके से मौत हुई है उसको लेकर तमाम लोग जो है काफी परेशान है। अगर हम उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, जब उन्होंने ये समाचार सुना कि महंत नरेंद्र गिरी अब उनके बीच नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी आंखों में आंसू छलका है। उनका कहना था कि एक ऐसा महंत जो कभी हार ना माने। आपके साथ हम जुड़ेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश के दोनों डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य का क्या कुछ कहना है, पहले हम जानते हैं और देखते हैं। मैं तो आज की जो घटना है, पूज्य महाराज जी के कल ही मैं सुबह चरण वंदन किया। सुबह संगम स्नान करने के बाद आया, महाराज जी के चरण वंदन किया और फिर वो जा कर के मुझे श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन कराए और दर्शन कराने के बाद आरती कराए और फिर मुझे माला पहनाए और फिर मुझे गद्दी पे ले गए और प्रसन्नता से बातचीत कर रहे थे। आज तक के पत्रकार श्री राहुल कमल जी मेरे साथ में थे। उन्होंने कुछ सवाल किए, जिस साहस के साथ जिस मतलब प्रकार सदा वो बोलते रहे हैं वैसा ही उन्होंने कल उत्तर दिया। और नीलेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नीलेश, सवाल ही उठ रहा है कि जैसा कि आपने बताया कि काफी लंबा चौड़ा सुसाइड नोट था और ये सुसाइड नोट कहा जा रहा है कि सुसाइड नोट कम वसीयतनामा की तरह लिखा हुआ था। आपको नहीं लगता कि ये काफी संदिग्ध लग रहा है कि अगर कोई इंसान अगर वो सुसाइड करने के बारे में सोचता है और उस वक्त क्या वो इतना लंबा चौड़ा वसीयतनामा तैयार कर सकता है? क्या इतनी देर में उसकी मानसिक स्थिति बदल नहीं गई होगी? क्या आपको नहीं लगता है कि ये वाकई संदिग्ध लग रहा है ये पूरा मामला? देखिए, जिस तरीके से महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई है और संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है, उसके बाद एक लंबा चौड़ा सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिससे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उनका जो है आत्महत्या करना, वो अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है। पुलिस हालांकि तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है कि आखिर किन वजहों से उनको आत्महत्या करनी पड़ी। लेकिन जो इतना लंबा चौड़ा सुसाइड नोट मिला है और जो महंत नरेंद्र गिरी को बहुत करीब से जानते थे, उनका कहना है कि जो व्यक्ति हस्ताक्षर ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था, वो इतना लंबा चौड़ा सुसाइड नोट लिखकर कैसे आत्महत्या कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा और अहम सवाल उठता है कि जो उनके करीबी हैं, उनका मानना है कि जो हस्ताक्षर करने में खुद को असहज महसूस करता था, वो 12 पन्ने का सुसाइड नोट कैसे तैयार कर सकता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में नीलेश, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि क्या यहाँ पर जो आनंद गिरी हैं उनका नाम लेकर सुसाइड नोट में उन्हें भी फंसाने की कोशिश की जा रही हो, किसी और ने हत्या की हो, ये इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि सुसाइड नोट में जो उन्होंने लिखा है उसमें बकायदा लिखा गया है कि किसको क्या कुछ दिया जाना चाहिए, मतलब वसीयत किसकी क्या होगी, ये पूरा वहां पर विस्तार से लिखा गया है। सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम आया, जो कि महंत नरेंद्र गिरी के चेले थे। कहीं ना कहीं उनको फंसाने की भी साजिश हो सकती है, लेकिन पुलिस ये पड़ताल करेगी, जांच करेगी कि आखिर सच्चाई क्या है। पुलिस की कई टीमें मौके पर मौजूद हैं, जो लगातार
ये खुलासा करने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे महंत जो नरेंद्र गिरी हैं उन्होंने आत्महत्या की। तो कहीं ना कहीं तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच पड़ताल करेगी और एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तमाम बड़ी हस्तियां, चाहे वो राजनीति से जुड़ी हो या फिर नौकरशाही से जुड़ी हो, जिनको काफी दुख पहुंचा है कि जिस तरीके से महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की है, उनसे उनकी आत्महत्या से तमाम लोग आहत हैं। तमाम उनके जो अनुयायी हैं वो लगातार बाघंबरी मठ पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। अगर इस समय की बात की जाए तो प्रयागराज में उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ चुका होगा। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये पूरे प्रकरण को देखा जाए, अभी तक जो जांच पड़ताल में सामने आया है, बताया ये भी जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही महंत को एक बिल्डिंग जो है दान में मिली थी। उसके बाद से तमाम तरीके के प्रयास लगाए जा रहे थे कि कैसे उस बिल्डिंग को कहाँ किसके लिए रखा जाएगा, किसको दिया जाएगा, कौन उसमें जो है रहेगा या मंदिर की यूज के लिए उसको इस्तेमाल किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पुलिस के पास ये जांच का विषय है। पुलिस जब जांच करेगी, तमाम पहलुओं पर लोगों से पूछताछ करेगी, तो तमाम बड़े और अहम खुलासे होंगे कि क्यों महंत ने आत्महत्या की। तो फिलहाल ये जांच का विषय है और तमाम आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके अंतिम दर्शन के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम ने कल भाव विभोर होते हुए उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि जब कल मैं उनसे मिला तो काफी खुश थे। उन्होंने मुझे दर्शन कराया, उसके बाद मुझे माला पहनाया, तो मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा व्यक्ति जो आज बहुत खुश है और कल अचानक से वो परेशान होता है और आत्महत्या कर लेता है, तो सोचने पर जरूर मजबूर करता है कि कैसे एक जो बिल्कुल ठीक है और कोई परेशानी नहीं है उसको, वो आत्महत्या कर सकता है। तो ये जांच का विषय है। जांच होने के बाद तमाम चीजें साफ होंगी। नीलेश, जो फोरेंसिक टीम है वो भी लगातार जांच करने में जुटी हुई है और जो वसीयतनामा है उसकी भी जांच की जाएगी। जो सुसाइड नोट है उसी में वसीयतनामा लिखा गया है, तो इसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? अधिकारी हैं जो जांच कर रहे हैं, लगातार उनका ये प्रयास रहेगा कि जो सुसाइड नोट उनके पास से बरामद हुआ, जिसमें तमाम चीजों का जिक्र किया गया है कि उनके कौन से चेले को कितना संपत्ति और कहाँ क्या देना है, गद्दी पर कौन बैठेगा, उन तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। पुलिस उन पर पड़ताल कर रही है। पुलिस एक नजरिया और देखकर पड़ताल कर रही है कि जिस तरीके से महंत जी के करीबियों ने ये बताया कि जो व्यक्ति हस्ताक्षर करने में खुद को असहज महसूस करता था, वो इतनी बड़ी लंबी वसीयत और ये सुसाइड नोट कैसे तैयार कर सकता है। तो पुलिस के लिए जांच का विषय है, कैसे निष्पक्ष जांच हो और कैसे उस पूरे आत्महत्या कांड का जो पर्दाफाश है वो किया जाए। तमाम चाहे जिले के कप्तान की बात कर लें, आईजी की बात कर लें, तमाम लोग घटनास्थल पर मौजूद हैं और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि सुसाइड नोट को कैसे सुलझाया जाए, कैसे उनकी हैंडराइटिंग को मिलाया जाए। तो तमाम चीजों को लेकर एक्सपर्ट भी वहां पर बुलाए गए हैं। फॉरेंसिक टीमें हैं जो लगातार सैंपल लेकर अपनी जांच में जुटी हुई हैं। तो जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा होगा। नीलेश, आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए, वहां कितनी देर रुकेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन करने के लिए जाएंगे और कल भी उन्होंने दुख व्यक्त किया था कि जिस तरीके से पूरा प्रकरण उनके सामने आया तो उन्होंने त्वरित दुख व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि एक ऐसी शख्सियत जो लगातार पूजा पाठ करने में व्यस्त रहती हो और मंदिरों की देखभाल करने में अपना जीवन जिसने लगाया हो, उसके चले जाने से वो काफी दुखी थे और वो आज उनका जो कार्यक्रम है वो प्रयागराज जाएंगे, उनके अंतिम दर्शन करेंगे। करीब 2 घंटे वो प्रयागराज में मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में वो बाघंबरी मठ भी जाएंगे जहां पर वो नरेंद्र गिरी की अंतिम दर्शन करेंगे और जो वहां के लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। नीलेश, ये भी कहा जा रहा है कि जब कुंभ आयोजित किया जा रहा था, प्रदेश सरकार कुंभ की तमाम तैयारियां कर रही थी, तो उस वक्त बड़ी भूमिका निभाई थी नरेंद्र गिरी ने। देखिए, महान समुदाय हो या फिर आम जनता हो, वो हमेशा हर किसी के लिए खड़े हुए थे। कोई अगर आम जनता उनके पास पहुंचती थी कि उनको समस्याएं हो रही हैं या फिर उनके घर में पूजा पाठ होना है या फिर उनको कोई दूसरी समस्या आ रही थी, उसको लेकर भी वो लगातार लोगों के बीच रहते थे, लोगों की समस्याओं का निदान करते थे। माघ मेले की खास तौर पर अगर बात की जाए, जो प्रयागराज में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, माघ का मेला, जिसमें तमाम लोग पहुंचते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को सुविधा व्यवस्था मुहैया कराने के लिए महंत हमेशा अग्रसर रहे हैं। और खासतौर पर अगर हम कुंभ मेले की बात करें, जो अपने आप में एक बड़ा आयोजन होता है, बृहद आयोजन होता है, जिसमें उत्तर प्रदेश के साथ देश और दुनिया के लाखों करोड़ों लोग शामिल होते हैं। तो ऐसे में प्रशासन के पास एक बड़ी चुनौती रहती है कि कैसे जो कुंभ का मेला है उसको सकुशल संपन्न कराया जाए। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उस समय महंत
नरेंद्र गिरी खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते थे कि बाहर से आने वाले साधु संतों को कैसे व्यवस्था मुहैया कराई जाए, कैसे आम जनता को वहां पर व्यवस्था मुहैया कराई जाए ताकि कुंभ मेले में कोई समस्या ना हो पाए। नीलेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगी। नोएडा अथॉरिटी सीईओ ऋतु महेश्वरी ने बड़ी कार्रवाई की है। ऋतु महेश्वरी ने, नोएडा अथॉरिटी की सीईओ है ऋतु महेश्वरी, और उन्होंने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसटीपी नहीं होने पर 2 बिल्डरों के क्लब हाउस और ऑफिस सील कर दिए हैं। दोनों बिल्डर सीवर का पानी नालों में बहा रहे थे। सीवर के पानी से शहर का पानी जहरीला हो रहा था। फ्यूटेक शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड की इको सिटी सोसाइटी पर यह कार्रवाई की गई है। तो सीवर के पानी से शहर का पानी जहरीला हो रहा था और इसी को देखते हुए ये कड़ी कार्रवाई की गई है। तो नोएडा अथॉरिटी सीईओ ऋतु महेश्वरी ने बड़ी कार्रवाई की है। सेक्टर 75 स्थित ऑफिस और क्लब को सील किया गया है। आरजी रेजिडेंसी सोसाइटी का ऑफिस है और क्लब जिसे सील किया गया है। तो नोएडा अथॉरिटी सीईओ ऋतु महेश्वरी ने बड़ी कार्रवाई की क्योंकि बिल्डर जहरीला पानी सीवर में डाल रहे थे। एसटीपी नहीं होने पर 2 बिल्डरों के क्लब हाउस और ऑफिस को सील कर दिया गया है। तो दोनों बिल्डर सीवर का पानी नालों में बहा रहे थे और इसी वजह से पानी जहरीला ना हो जाए, इसी को लेकर यह कार्रवाई की गई है। तो सीवर के पानी से शहर का पानी जहरीला हो रहा था। फ्यूटेक शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड की इको सिटी सोसाइटी पर यह कार्रवाई की गई है। तो सेक्टर 75 में इको सिटी सोसाइटी है और यहीं पर यह कार्रवाई की गई है। तो दोनों बिल्डर नाले में बहा रहे थे सीवर का पानी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।